बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे, लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा क्लास 4 का लेक्चर नंबर 8 है उर्दू का। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं और ये एक नज़म है। ठीक है, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये एक पोएम है और लेक्चर नंबर 8 है उर्दू का। ठीक है, इसके आज हम रीडिंग करेंगे और इसके हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, हम इसके जुमले देखेंगे और इसका बुक वर्क देखेंगे और साथ हम इसकी एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ रीडिंग से पहले कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, ये अल्फाज के मुश्किल जो मानी होते हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए जाते हैं। रीडिंग के दौरान भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, आप पहले देख लें एक दफ़ा। जुल्म, जुल्म का मतलब क्या है? बेरहमी। ठीक है। सेकंड है शेदा, शेदा का मतलब होता है चाहने वाला, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शदाई होना। हम कहते हैं ना कि उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की यानी कि इसको ख्वाहिश है इस चीज़ की, चाहने वाला। चर्चा कहते हैं शोहरत को। मन भाता दिल पसंद, यानी कि मन कहते हैं दिल को, भाता अच्छा लगता, यानी कि जो दिल को पसंद होती है चीज़। उसके बाद हम इसके जुमले देखेंगे। जुमले में हम इसका है झंडा, चमन, बेखौफ, दौलत, पाकिस्तानी। ठीक है, आप लोग जब रीडिंग करेंगे तो आप लोग क्रिएटिव तख्लीकी होते हैं ये जुमले, ये आपने खुद से बनाने होते हैं, इजीली होते हैं। झंडा आप कुछ भी बना सकते हो कि हमारे मुल्क के झंडा जो है उसका रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। चमन कहते हैं बाग को। बेखौफ कहते हैं किसी चीज़ से नहीं डरने वाला, न डर जो होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बेखौफ। दौलत पाकिस्तानी। और दूसरे इसकी सवालात की जवाब आ गए। तो चलिए हम अब इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हम ठीक है, ये आपका है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये आपकी नज़्म है। इसको हम अभी आपके नोट्स में से पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा और इसको ध्यान से सुनिएगा। हम अपने वतन के शेदा हैं, यानी कि चाहने वाले हैं। बुलबुल हैं चमन के शेदा हैं। ठीक है, ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन भाता चांद सितारा है। ये सब्ज़ झंडा जो है ना ये हमारा है, यानी कि झंडे के बारे में यहाँ बताया गया है। मन भाता चांद सितारा है और इस झंडे के अंदर दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को खूबसूरत लगने वाला चांद सितारा है। जाबाज़ों की औलाद हैं हम। जाबाज़ कौन होते हैं? जो अपने जान की भी परवाह नहीं करते और मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, जान की बाजी लगा देते हैं, जो हमारे आर्मी फ़ौजी होते हैं। जाबाज़ों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम, यानी कि अब हम लोग जो है ना वो जाबाज़ों की औलाद हैं और अब हम गैर लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम उन पर डिपेंड नहीं करते हैं। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं। बेखौफ हैं हम, यानी कि बहादुर हैं, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के जो हैं वो बच्चे हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे। जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। ठीक है, यानी कि शौकत का मतलब होता है शान है, हम पाकिस्तान की शान है। हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मज़लूमों के रखवाले हैं। हम जुल्म को ख़त्म करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। और मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया है उसको कहते हैं मज़लूम, जिस पर जुल्म होता है, हम उसके रखवाले हैं, यानी कि उसकी हिफाजत करने वाले हैं। रखवाले किसे कहते हैं? हिफाजत करने वाले। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। जितने भी जो काम बिगड़ चुके हैं या जो मुल्की ऐसे कुछ अमूर हैं जो कि नहीं हैं, जो ख़राब कंडीशन में हैं, हम उनको सही करेंगे, संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे और फिर इस मुल्क का नाम जो है ना वो बाकी मुल्कों के नाम के बराबर लेके आएंगे, ऊपर उभारेंगे उसको। ठीक है, रोशन करेंगे। बेखौफ है, पाक है, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, ये आपकी नज़म थी। और इसके बाद जैसा कि जो अल्फाज के मानी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे वो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, इसके नोट्स में भी देख लेते हैं। जुल्म का मतलब होता है सख्ती, नाइंसाफ़ी या बेरहमी। ठीक है, सख्ती, नाइंसाफ़ी या बेरहमी। शेदा का मतलब होता है चाहने वाला। चर्चा कहते हैं शोहरत, चर्चा किसी चीज़ का शोहरत होती है, मशहूरी को कहते हैं। शौकत कहते हैं शान को, रोब को, दबदबा को। जांबाज कहते हैं जान पर खेलने वाला या दलेर, बहादुर जो होता है। मन भाता दिल पसंद, यानी कि दिल को अच्छा लगने वाला। ठीक है, उसके बाद हम इसका ये बुक वर्क देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में से दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये अल्फाज दिए हुए हैं, संवारें, नाम, गैरों, औलाद, पाकिस्तान, असली। नीचे आपके ये जो है ना इन्होंने एक फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई है कि इसको पढ़ें और इन वर्ड्स में से जौन सा भी सूटेबल वर्ड है या मुनासिब अल्फाज है उसको यहाँ पे लगा दें। जाबाज़ों की डैश हैं हम, जाबाज़ों की औलाद है हम। ठीक है, अब डैश से आज़ाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। जो कौम की डैश दौलत हैं, जो कौम की असली दौलत हैं, हम डैश की शौकत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, यानी कि शान है।
हम बिगड़े काम डैशेंगे, संवारेंगे, यानी कि उसको ठीक करेंगे। मिल्लत का डैश उभारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे, ठीक है। इसके बाद है दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये मैं अब आपको यहाँ से करवाऊँगी, ठीक है। इसमें ये देखें, इसमें अल्फाज के मानी मैंने आपको पहले बता दिए। दूसरे आपके जुमले हैं, जुमलों में झंडा, चमन, बेखौफ, दौलत, पाकिस्तानी, ये आपके जुमले हैं। इसको आपने जो है ना वो बनाना है, इनको तख्लीकी हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग करनी है, खुद से आप लोग बनाएं इसको ताकि आपकी क्रिएटिविटी का भी पता लगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है सवालात के जवाबात लिखें। पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की क्या खसूसियात बयान की गई हैं, ठीक है। जो पहला बंद अभी आपने पढ़ा उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि हम बेखौफ हैं, हम जांबाजों की औलाद हैं, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है। पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों को जांबाज और बेखौफ कहा गया है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो जांबाज हैं, यानी कि अपने जान को कुर्बान कर देने वाले हैं, और बेखौफ हैं। अब गैरों से आज़ाद हैं, हमसे क्या मुराद है कि अब हम गैर लोगों से आज़ाद हैं। इससे मुराद ये है कि हम अपने दुश्मनों से आज़ादी हासिल कर चुके हैं। अब हम हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हमारा अपना एक मुल्क है, ठीक है। नज़म में झंडे की क्या क्या खसूसियात बयान की गई हैं। पाकिस्तानी जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसकी क्या क्या खसूसियात बयान की गई हैं। नज़म में झंडे की सब्ज़ रंग और चांद सितारे की खसूसियात बयान की गई हैं। कौम की असली दौलत कौन है। कौम की असली दौलत पाकिस्तानी बच्चे हैं। आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं, यानी कि आपको क्या करेंगे तो आपकी वतन की खिदमत होगी। तो अभी आपने नज़म में पढ़ा कि अपने वतन से जुल्म को मिटाकर और मज़लूमों की खिदमत कर कर जो है ना आप अपने वतन को संवार सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था इसका बुक वर्क था, और इसके सवाल के जवाबात थे, और इसके अल्फाज मानी थे, और इसके अल्फाज जुमले थे, ठीक है जी। अभी हमने ये नज़म पढ़ी, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। आपने इसकी रीडिंग की और आपने इसके अंदर पढ़ा कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान के बच्चों की तारीफ़ की गई है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बहुत ही पुरअज़्म हैं और बहुत ही जो हैं वो जांबाज हैं, बहुत बेखौफ हैं, वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। अब वो गैरों से भी आज़ाद हैं, यानी कि दुश्मनों से आज़ाद हैं, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो आगे बढ़ेंगे और उसका नाम जो है वो रोशन करेंगे, ठीक है। हमने इसके अल्फाज के मानी देखे, इसके जुमले देखे, इसका बुक वर्क देखा। तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसकी रीडिंग कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इंजॉय भी कीजिएगा अपने सबक को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।